हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिविल में डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, वो पेमेंट्स को लेकर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मुझे कुछ और पेमेंट चाहिए, इंजीनियर कहता है कि इसे कुछ और पेमेंट करना चाहिए, और एज अ हाउस ओनर आपको नहीं पता रहता कि आपने ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर दिया, कम पेमेंट तो नहीं कर दिया। ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर चला गया तो आप फंस जाएंगे, आपके पैसे फंस जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कब कितना पेमेंट करना है, कितने परसेंटेज ऑफ पेमेंट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनवा रहे हैं, जैसे कि ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इस पे आप घर बनवा रहे हैं। आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क करने का। मतलब कि आपका स्लैब आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाई 200 रुपये, मतलब कि 2 लाख रुपए आपके लेबर चार्जेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज रहेगा वो रहेगा हमारा प्लिंथ लेवल। ये जो आप देख रहे हैं प्लिंथ लेवल तक वर्क हो गया है, तो प्लिंथ लेवल तक आपको जो पेमेंट करना है वो है 20%। मतलब कि अगर आपका 2 लाख का टोटल बिल बन रहा है, उसका 20% निकल के आता है आपका 40,000 रुपए। तो प्लिंथ लेवल तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल अमाउंट का 20% ही पेमेंट करना है। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा? इसमें आपका इंक्लूड रहेगा सेंट्रल लाइन मार्किंग, उसके बाद एक्सकवेशन, फुटिंग के लिए खोदाई, उसके बाद में फुटिंग की कास्टिंग, उसके बाद कॉलम का इरेक्शन, और उसके साथ साथ ये जो हमारा ग्राउंड बीम कास्टिंग हो चुका है, उसके बाद में हमारा प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क एंड डीपीसी। तो प्लिंथ लेवल तक टोटल काम होने तक आपको 20% पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारा लेवल आता है लिंटल लेवल। जैसे कि आप साइड पे देख रहे हैं जहाँ पे हमारा लिंटल लेवल तक का वर्क हो चुका है। लिंटल लेवल से मेरा मतलब है आपका जो विंडो का लेवल है, साथ ही साथ आपका जो डोर का लेवल है, वहां तक की ब्रिक वर्क और साथ ही साथ में लिंटल बीम का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको 10% और पेमेंट करना है। मतलब कि सबसे पहले हमने प्लिंथ लेवल पे 20% किया, लिंटल लेवल पे 10% और करेंगे, तो अब तक हमने टोटल 30% पेमेंट कर चुका है। नेक्स्ट अब इसके बाद आएगा हमारा स्लैब कास्टिंग। उस पे जान लेते हैं कि उस पे हमें कितना पेमेंट करना है। तो देख सकते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल है स्लैब कास्टिंग का लेवल। मतलब कि हमारी छत की कास्टिंग हो चुकी है, और छत कास्टिंग होने के बाद हमें जो परसेंट ऑफ पेमेंट करना है वो है 25%। मतलब कि सबसे पहले हमने 20% प्लिंथ लेवल पे किया, लिंटल लेवल पे हमने 10% और किया, अब हम कर रहे हैं स्लैब कास्टिंग के बाद 25% पेमेंट। मतलब कि 55% पेमेंट हमने अब तक कर चुका है। हम जो 2 लाख रुपए का एस्टिमेट लेकर चल रहे थे उसके हिसाब से 50% अगर हम निकाले तो हमने अब तक 1,10,000 रुपए तक का पेमेंट कर चुका है, और हमारे घर की छत भी ढलाई हो चुकी है। इसके बाद हमारा फिनिशिंग वर्क की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आइए जान लेते वो कौन सा लेवल है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, बट इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल है प्लास्टरिंग वर्क। मतलब कि आपने स्लैब कास्टिंग के बाद ब्रिक वर्क पे जितना भी हमें प्लास्टर करना था वो अब यहाँ पे हो चुका है। अब जब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है तो हमने 55% पेमेंट स्लैब कास्टिंग तक कर चुकी थी, तो अब हमें सिर्फ 15% और पेमेंट करनी है। मतलब कि 55 प्लस 15 हमारा लगभग 70% पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि 2 लाख का जो हमारा एस्टीमेट था उसमें अब तक हमने 70% पेमेंट कर लिया है। और हमारे घर की बात करें तो हमारे घर की स्लैब भी कास्टिंग हो चुकी है और प्लास्टरिंग वर्क भी हो चुका है। तो प्लास्टरिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट 30% पेमेंट है वो किस बेसिस पे होगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आपका रहेगा डिपेंडिंग अपॉन फ्लोरिंग। अगर आपने एक हार्ड स्टेटा उससे मांगा है सीमेंटेड फ्लोरिंग का या एक सीमेंटेड बेस का, तो उसके कंप्लीशन के बाद आप एक्स्ट्रा 10 या 15% पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका आगे और कितना वर्क बचा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेज आ जाता है, हमने अब तक 80% पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा 20% पेमेंट बचा हुआ है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके कितने फाइनल वर्क बचे हुए। फाइनल वर्क से मेरा मतलब है हो सकता है आपका एलिवेशन में डिजाइनिंग वर्क हो, प्लास्टरिंग में डिजाइनिंग वर्क हो, या किसी भी तरह का फाइनल टचेस बचा हो। वो कंप्लीशन होने के बाद ही आपको नेक्स्ट 10 to 15% पेमेंट करना है।
और जब आपके घर का कंप्लीट वर्क हो जाए, मतलब कि A to Z आपको कॉन्ट्रैक्टर से जो भी वर्क करवाना था, उसके बाद ही लास्ट के 5% पेमेंट करें। अगर आपका कोई भी काम बचा हुआ है तो लास्ट के 5 से 10% पेमेंट बचा कर ही रखे रहे। काम कंप्लीशन होने के बाद ही आप फुल एंड फाइनल कंप्लीट पेमेंट करिए। इस वीडियो में हमने जाना कि पेमेंट की टाइमिंग्स क्या रहती है, किस किस लेवल पे हमें कितना कितना % पेमेंट करना रहता है। अगर आपके पास और कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बताइए और उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, दिस साइड गौरव साहू, थैंक यू सो मच।